भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। और आज हम हमारी योगा एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार योग हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सुप्रिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं। सुप्रिया जी, देखिए, योग जैसे आपने कहा शगुन जी कि 5 मिनट ही अगर हम करें तो हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो हमें समझना ये है कि सबसे जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है एक स्वस्थ शरीर। बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जब काया निरोगी होगी उसके बाद ही हम आगे बात कर पाएंगे कि मन की शांति, उसके आगे फिर अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। बट जो पहला गोल है हमारा वो है शरीर को स्वस्थ रखना। और जो योग है वो हमें एक, जिसे कहते हैं, ब्रिज देता है हमारे जो शरीर और जो आत्मा है उसके बीच में। तो वो जो है, आज हम ये जो योग दिवस हम मना रहे हैं, 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इससे हम जो बातचीत कर रहे हैं आज, ये सिर्फ एक दिन की बातचीत नहीं है। ये है कि किस तरीके से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। हर दिन योग का अभ्यास कर कर चीजों को बेहतर कर सकते हैं। हर दिन हम कैसे इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक दिन कि हम 21 जून को उठे, मैट उठाएं और आ जाएं, वैसा मतलब इसका गोल नहीं है हमारा। बट ये है कि शायद 21 जून को उठाया हुआ मैट आपको ये बता दे कि क्या आपकी लाइफ में ये चेंज ला सकता है, और जब रोज मैट उठाएंगे तो किस तरीके से जिंदगी में भी बेहतर हो पाएंगे। बिल्कुल। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक दिन की बात नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि आपको आज से ही, अभी से ही अपना मैट उठाना है और योगा अभ्यास शुरू करना है। तो शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक अभ्यास के साथ। आप बताइए किस तरह से हमारे दर्शक भी इसको कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसे हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो पहले होता है कि हम अपने जॉइंट्स को ओपन करें, क्योंकि जब हम सुबह उठे एकदम से जॉइंट ओपनिंग के बिना हम स्टार्ट करेंगे तो बॉडी रेडी नहीं होती है। तो हम ऐसा करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं पहले और बिल्कुल सिंपल अभ्यास से स्टार्ट करते हैं जो कोई भी कर सकता है, घर पे बैठे हुए भी। तो हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पोस्चर्स, जैसे कि अपनी गर्दन के जो अभ्यास हैं, और ये जो सर्वाइकल पेन है या किसी तरीके की तकलीफ है, जो बहुत ज्यादा लोग डेस्क पे बैठते हैं। मैं खुद एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ, 10-12 साल मैंने काम किया कॉर्पोरेट में, तो इस तरीके से हो जाते हैं। तो इतने सारे लोग जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, जिनका पूरा डेस्क जॉब है, उनके लिए ये बहुत ही सिंपल अभ्यास और बहुत ही इफेक्टिव। तो सिंपल नेक मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। हाथ आप बहुत आराम से रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल है। तो लंबी गहरी सांस भरते हुए नेक को राइट साइड मूव करेंगे, सेंटर में लाएंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस भरते हुए, छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, सांस भरते हुए सेंटर, लेफ्ट। तो इसको हम 3 बार दोहराएंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरते हैं, साइड में जाते हैं, सेंटर, लेफ्ट। अब सेम अभ्यास को हम ऊपर और नीचे की तरफ, क्योंकि हर दिशा में हम चाहते हैं कि हम अच्छे से मूव कर पाएं बॉडी को। सो लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और जो अगर हम अपनी इस ठुड्डी को यानी चिन को अगर चेस्ट पे टच कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे। नहीं हो पा रहा तो जितना कंफर्टेबली कर पा रहे, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर और नीचे, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर और नीचे। अब बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे आराम से, और बिल्कुल जो सिंपल है ना, गोल घुमाना गर्दन को, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। सो लंबी गहरी सांस भरते हुए हम ऊपर जाएंगे, हल्की सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर और वापस, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर और वापस। एक सिंपल चीज समझने की शगुन जी ये है, जब हम नया योग अभ्यास शुरुआत करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से शुरुआत करें कैसे, और शुरुआत करें कैसे, सांस कैसे भरें। तो अगर आप नहीं भर पा रहे हैं सांस जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, इट इज बिल्कुल कोई चिंता करने की बात नहीं है। जितना आप आराम से कर पा रहे हैं उतना कीजिए। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे जब हम हर दिन इस मैट को अपना मंदिर बना लेंगे और यहाँ आएंगे, तो हमें अपने आप से चेंज नजर आएगी। चलिए दूसरी तरफ भी गर्दन को घुमाते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 बार, 3,
2, 1। बहुत बढ़िया। अब सिंपल सा एक और अभ्यास है जिससे हम रेडी कर रहे हैं बॉडी को। दोनों हाथों को साथ में लेंगे इस तरीके से, लंबी गहरी सांस भरनी है और पीछे से हम सर को दबाएंगे। बहुत ही रिलैक्सिंग, एकदम से सुकून का एहसास होता है इसको करते हुए। गर्दन रिलैक्स रखेंगे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है जिसे हम अपनी स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं उसको सीधा रखेंगे। यहीं पे रुकते हैं। आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें खुली भी रख सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल महसूस करें। 1, 2, 3, 4 and 5। रिलैक्स। अब इसी अभ्यास को हम आगे की तरफ से करेंगे। दोनों हाथों को फिर से एक साथ और अपने फोरहेड को इस तरीके से दबाएंगे, लंबी गहरी सांसें लेते हुए। 5, 4, 3, 2 and 1। राइट हैंड दबाते हुए सर को, और दूसरा जो हाथ है हम इसको इस तरीके से सीधा भी रख सकते हैं। तो आराम से सीधा रख देंगे तो एक अच्छा स्ट्रेच हाथ की साइड पे भी। 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरी तरफ से जो भी अभ्यास हम एक तरफ से करते हैं, हमें कोई मसल इम्बैलेंसेस नहीं चाहिए, तो हम उसी अभ्यास को दोहराने वाले अच्छा, हैं। एक और बात है कि योगा में एक खूबसूरती है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि पैनिक होते हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा है, ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस आपको योगा मैट को अपना दोस्त बनाना है और अभ्यास शुरू करना है। बिल्कुल, चलिए दोस्त बनाते हैं और दूसरी तरफ से 5, 4, 3, 2, 1। जो हमारी संस्कृति है वो ये कहती है कि जो हमारी खुद की ग्रोथ है हम उस पे फोकस करें, इधर उधर नहीं सोचें, कि दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करें। तो योग जो है ये हमें अपने बारे में एक अवेयरनेस देता है कि कल हम कहाँ थे जब हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, वो हमें कहाँ लेके जा रहा है वो अभ्यास। तो जो हमारा कहते हैं ना लक्ष्य है, वो किसी और से बेहतर बनना नहीं है। शगुन का लक्ष्य सुप्रिया से बेहतर बनना नहीं है, सुप्रिया का लक्ष्य शगुन से बेहतर बनना नहीं है, बट कल जो सुप्रिया थी उससे बेहतर बनना मेरा लक्ष्य है, कल जो शगुन थी उससे बेहतर बनना आपका लक्ष्य है। सो ये जो एक सिंपल प्रैक्टिस है वो हमें इस एहसास के और करीब लेके जाती है। और जब हम हर दिन इस अभ्यास को करते हैं तो जैसे कहते हैं ना, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रैक्टिस। तो मेरे लिए तो जैसे जीवन बदल दिया इसने मेरा। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कॉर्पोरेट लाइफ में थी और मेरी जॉब थी, बहुत इश्यूज थे, थायराइड से मैं खुद पीड़ित थी, तो थायराइड इश्यूज थे। तो जब मैं वापस योग अभ्यास मैंने निरंतर स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज किया कि इतना जो मैं स्ट्रेस चीजों का ले रही थी वो मुझे लेना ही नहीं था। तो आजकल भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, तो हम उनका स्ट्रेस लेते हैं। बस हमें योग का अभ्यास निरंतर करना है और देखते ही देखते कब हमारी दवाएं छूट जाएंगी, कब हम अपना हेल्दीएस्ट सेल्फ फील करेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, आपने यहाँ पर जिक्र किया थायराइड की दिक्कत आपको थी। हम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत महिलाएं भी हैं जो अक्सर बहुत सारी चीज़ों से परेशान रहती हैं। महिलाओं की बॉडी को समझना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ योग अभ्यास महिलाओं के लिए भी जो कि अपने घर बैठे कर सकती हैं ताकि उनको समस्याएं नहीं हो। और बिल्कुल, तो आजकल जो थायराइड और पीसीओडी पीएमओएस की समस्याएं हैं ये बहुत ही कॉमन है। तो हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे योग अभ्यास हैं या कौन से ऐसे योगासन हैं जिनका निरंतर अभ्यास करने से हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो सिंपल जो पीसीओडी की इश्यूज हैं उनके लिए पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग जो एक्सरसाइजेज रहती हैं उन पे फोकस करेंगे। तो सबसे जो आसान है भद कोणासना, बटरफ्लाई पॉपुलरली जिसे हम कहते हैं। तो ये जो पोस्चर है, कम से कम इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट हर दिन कीजिए। और इसको बहुत ही सिंपल अभ्यास है, बस आपको घुटनों को ऊपर नीचे इस तरीके से लेके जाना है। तो जब इस अभ्यास को हम हर दिन दोहराएंगे तो जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, वो एकदम जो हमें तकलीफ है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व करने में ये बहुत ज़्यादा
हेल्प करती हैं। तो बहुत ही सिंपल पोस्चर है, बट निरंतर अभ्यास से मैजिक होता है। जी देखिए बिल्कुल। और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो घर पर रहती हैं और वो चूंकि बहुत सारा प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, काम का प्रेशर होता है, ऐसे में अगर रोजाना ये योगा अभ्यास किया जाए और इन प्रैक्टिसेस को किया जाए तो आपकी लाइफ में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। ये मैंने खुद को भी फील किया है। जब से मैंने योग शुरू किया और प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मेरा मन शांत काफी ज्यादा हुआ पहले से। जो विचलित रहता था, स्ट्रेस में लेती थी चीजों का, वो स्ट्रेस कम हुआ है। तो दिस इज द मैजिक ऑफ योगा, जो हम लोग अगर रोज करें तो बॉडी पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो जैसे आपने शगुन बोला कि जब हम पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तब हम बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे को बोल सकते हैं तुम ये करके देखो, तुम्हें भी रिजल्ट आएगा। तो मैं खुद एक विमेंस हेल्थ कोच हूँ, मैं विमेन के साथ ही वर्क करती हूँ बहुत ज्यादा, और मेरी खुद की स्पेशलाइजेशन थायराइड और पीसीओडी पे काम करना है। तो मैं हर दिन सबको एक ही बात कहती हूँ, आपको ये नहीं सोचना है कि आज 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं योग अभ्यास के लिए। आपको सोचना है कि अगर 5 मिनट या 10 मिनट भी मेरे पास हैं तो मैं उनको भी जाया नहीं करूं। वो 5 या 10 मिनट भी बेहतर हैं कुछ ना करने से। तो ये जो एक थॉट है ना, ये एक लाइफ चेंजिंग थॉट है। Just give yourself 5 minutes a day to start a practice. ये सोचना कि 1 घंटा होगा तो ही शुरुआत करेंगे, आधा घंटा होगा तो ही क्लास करेंगे, ये जो थॉट है ना, ये बहुत सारी चीजों को करने से हमको रोकता है। तो 10 या 5 मिनट का भी अगर आप समय निकाल पा रहे हैं तो यहीं से शुरुआत कीजिए। तो अभी एक दूसरे आसन को करते हैं अभ्यास, शिशुपाल आसन। ये भी बहुत ही इजी और हेल्पफुल पोज है। दोनों हाथों को आप इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं और इस तरीके से मिला भी सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल है। क्रैडल द बेबी पोज बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो शिशुपाल आसना। अब इसमें जब हम योग अभ्यास कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा बैठने का तरीका इस तरीके से होता है कि हम अपनी बैक को राउंड रखते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को हमको सीधा रखना है। और इस तरीके से अभी हम राइट साइड से ये कर रहे हैं, तो आराम से इसको मूव कीजिए। और जैसे आप अभ्यास करते हैं ना योग का, धीरे धीरे एक कहते हैं ना इश्क सा हो जाता है उस प्रैक्टिस से। तो वही बात है कि ये जो है आपको अपने मोह जाल में फंसा लेती है प्रैक्टिस की, बस अब मुझे करते रहो। तो वही जो प्रेम है, वही जो प्यार है योग के लिए या अपनी जो हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, यही हम एज फिटनेस कोचेस, एज योगा कोचेस, हम ये बांटना चाहते हैं, यही प्रेम बाकी लोगों से। और ये जो योग दिवस मनाना, जो ये एक लैंडमार्क, हम आज 12वां योग दिवस मना रहे हैं, ये नहीं है कि इससे पहले हम योग नहीं करते थे, बट जब किसी चीज को इस लेवल पे हम प्रमोट करते हैं तो जो नहीं भी कर रहा होता उसको भी लगता है करके तो देखता हूँ, है ना। और बिल्कुल ये लोगों के बीच में है अभी चीज। हम लोगों ने एक चीज देखी है कि हम सारी चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, हम स्ट्रेस को, वर्क प्लेस को, फैमिलीज को, लेकिन आप अपनी हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि आपका शरीर ही है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपको मोटिवेट करता है। तो आप अपने लिए 5 मिनट तो जरूर निकालिए। और वजह यह है कि ग्लोबलाइज अब योग हो चुका है, विदेशों से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि हम हर चीज को उसकी राइट प्लेस देते हैं अपनी जिंदगी में, है ना। काम के लिए सुबह 3 बजे भी उठना पड़ रहा है तो आप भागकर दौड़ कर आ रहे हैं। तो अगर आप हर चीज को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, आपको ये याद रखना है कि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे, अगर स्वस्थ नहीं है शरीर, तो ना तो काम अच्छा लगेगा, ना घर वाले पसंद आएंगे, ना बच्चे अच्छे लगेंगे, ना पति पसंद आएंगे, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो और जैसे होता है ना, नॉर्मली जो एक घर में चीज़ों की टेंशन, स्ट्रेस, नोक-झोंक, जब हम अभ्यास करते हैं तो ये जो चीज़ें जो हमें बहुत मुश्किल लगती थी पहले कि कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि भाई ये तो मेरे कंट्रोल में है, इस पे मैं काम कर सकती हूँ, ये कंट्रोल में नहीं है, इसकी चिंता करना छोड़ सकती हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत ही ये रियलाइजेशन जो है, ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना महत्वपूर्ण रियलाइजेशन है कि समझ पाना इस चीज़ को कि क्या मेरे बस में नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वो जो डिसीजन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरी तरफ से करते हैं शिशुपाल आसन को। बहुत ही अच्छा हिप ओपनर है। जो बोलते हैं ना, योग में बोलते हैं कि जो हमारे हिप्स हैं उसमें हम अपने इमोशंस को जकड़ के रखते हैं एकदम। तो जो हमारा ट्रॉमा, गिल्ट,
जो हमारे कोई ऐसे सबकॉन्शियस में भी जो हमारे, तो हिप को जब हम रिलीज करते हैं, हिप से जब हम मूवमेंट करते हैं, तो वो सारी चीज़ों में हमको बहुत ही अंतर नज़र आता है कि जो स्ट्रेस हमारी बॉडी में, बिकॉज देखिए इन दी एंड हमारा जो मीडियम है, हमारा शरीर है, हम हर चीज उसी में स्टोर करते हैं। exactly. हर दुख, तकलीफ, ट्रॉमा, जब बीमारी बनती है, बीमारी तो बहुत बाद में बनती है, पहले तो वो स्ट्रेस, गुस्सा, जेलसी इस तरीके से शुरू, वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होता है, वो धीरे धीरे कर बिल्डअप होकर जब हमारा जो सिस्टम है पूरा एंडोक्राइन सिस्टम वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, तब वो बीमारी बनती है। शरीर हमेशा हमें सिग्नल दे रहा होता है, हम उन सिग्नल को सुन नहीं रहे होते हैं। लेकिन जब हम योग का अभ्यास करते हैं, जैसे ही वो सिग्नल मिलता है, हमें पता है हमारे एंटीना स्ट्रांग हो गए हैं, तो हम बहुत आसानी से उसको कैच कर सकते हैं। चलिए रिलैक्स करते हैं इसको। अब एक बहुत ही सीधा साधा सिंपल अभ्यास, पुराने जमाने में हम देखते थे ना, लेडीज चक्की चलाती थी। और हम देखते थे ये पीसीओडी, पीएमओएस, पीसीओएस जो अब पीएमओएस बन गया है, ये इस तरह की तकलीफें भी हमें सुनने को नहीं मिलती थी कि लेडीज को इतनी ज्यादा रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है। तो ये चक्की आसन, जो पहले चक्की पीसी जाती थी इस तरीके से, तो पैरों को सीधा कर लीजिए थोड़ा सा अपनी बॉडी की तरफ, आराम से दोनों हाथों को एक साथ लेंगे और चक्की चलाएंगे। तो चक्की पीसिंग तो पहले जब कहते हैं ना कि इस तरीके से आटा बनाती थी लेडीज घर में, तो अब खाना खाने के लिए भी खूब मेहनत करनी पड़ रही थी। अब क्या हो गया है, खाना हमारे पास बहुत आसानी से मिल जा रहा है। जोमेटो, स्विगी पे बस एक बटन दबाना है, खाना बनाने का मन नहीं है, और व्यायाम हम कर नहीं रहे हैं। खाना बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड, तो बीमारियां हमारा पीछा मैंने नहीं खुद भी देखा है कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें बीमारियां, चूंकि अब एज हो चुकी है तो एज के साथ आना वो स्वाभाविक है, लेकिन जब तक मैंने उनको एक्टिवली देखा उनके 70s 80s में, वो लोग काफी स्वस्थ थे। वो अपने टाइम में फिजिकल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि आपके शरीर को समय ही नहीं मिल पाता था, जो मैं समझ पाती हूँ कि वो कोई बीमारी अडॉप्ट कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी क्या है, क्लिक ऑफ अ बटन, स्पेशली अगर हम मेट्रो सिटीज, अर्बन लैंडस्केप की बात करें, क्लिक ऑफ अ बटन पे आपको बिग बास्केट, अमेज़न नाउ सब घर में डिलीवरी कर देंगे। चलिए दूसरी तरफ से चक्की चलाते हुए बात करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो सुविधाएं हैं, अब पहले आपको एक ब्रेड या दूध का पैकेट भी लेना था तो चल के किराना दुकान पे जाना था चलकर, और अब क्या है, एक बटन दबाया, घर पे हो गई डिलीवरी। तो बस अब ना वो चलना रहा। तो जब आते हैं लोग मेरे पास फिटनेस प्रोग्राम्स के लिए कि हमारा वजन बढ़ रहा है, तो 29, 30, 25 ईयर ओल्ड्स, इतना वजन बढ़ रहा है, उनसे मैं पूछती हूँ आप दिन में कितने स्टेप्स हैं आपके, कितना आप चलते हैं? 2 से 3 हज़ार। अब 2 से 3 हज़ार स्टेप का मतलब है कि आप अपनी कुर्सी से पूरा समय चिपके हुए हैं, आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो थॉट प्रोसेस है, देखिए मन बना है स्थिर रहने के लिए, शरीर बना है चलते रहने के लिए, और हम कर रहे हैं बिल्कुल उल्टा। तो जैसे ही हम इसको सही करेंगे, इस अप्रोच को, कि शरीर जो है उसको करना है काम और मन जो है उसको रहना है शांत, और योग का अभ्यास जब हम करने लगते हैं, मन अपने आप से शांत होने लगता है और शरीर अपने आप से जोशीला और एक्टिव।